हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 मुख्य लक्षण बताऊंगी जिनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो 1 या 2 दिन में हो जाएगी या फिर आपकी डिलीवरी आज भी हो सकती है। देखिए, ऐसे 3 मुख्य लक्षण के बारे में मैं आपसे बात करूंगी जिनसे आपको पता लग जाएगा कि अब तो डिलीवरी 24 घंटे के अंदर होनी ही होनी है। इन लक्षणों में आपकी डिलीवरी डॉक्टर जो है वो 24 घंटे के अंदर करा ही देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस पर मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी जो होती है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी होती है, जब उसका 9वां महीना लगता है तो ही डिलीवरी नहीं होती है। देखिए, प्रेगनेंसी का जो सबसे बेस्ट डिलीवरी होती है ना, वो 36वें सप्ताह के बाद मानी जाती है। आपकी 37वें से 40वें सप्ताह के बीच में, यानी कि 37 से 40 वीक के बीच में, या फिर कभी कभी 41 वीक में भी डिलीवरी अगर होती है तो उस डिलीवरी को बेस्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं। उसमें बच्चा पूरी तरीके से आपका मेच्योर होता है, प्लस माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके पहले डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उस केसेस में। तो देखिए, अगर आपकी 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, कई बार क्या होता है, महिलाओं का 9वां महीना लग जाता है, फिर वो परेशान होने लग जाती हैं कि अभी तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई है। तो देखिए, अभी आपके पास टाइम है, आप वेट कीजिए। आपको एक ड्यू डेट डॉक्टर ने दी होगी, उसी के हिसाब से ही आपकी डिलीवरी होगी। जब आपका 37वां हफ्ता लगेगा, उसके बाद आपकी डिलीवरी जो है वो कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के टच में रहना है। डॉक्टर आपको जब भी बुलाती है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे आपकी डिलीवरी से रिलेटेड जो भी आपको मन में आपके सवाल है वो आपको उनसे पूछते रहना है। देखिए, कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, अब मेरी डिलीवरी होने वाली है। मतलब 1 से 2 दिन में नहीं, मतलब अब हाँ, मेरी डिलीवरी हो सकता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में हो ही जाएगी। उसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना। देखिए, अगर बच्चे ने अपना सर जो है वो नीचे की तरफ कर लिया है, आपका पेट जो है वो ऊपर से खाली हो चुका है, प्लस आप फील कर सकती हैं कि बच्चा जो है नीचे आ गया है। कई महिलाओं को फील आता है, बच्चे का सर छूने पर कभी कभी समझ में आता है। तो वो सब चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो देखिए, अब आपकी डिलीवरी हो सकती है कभी भी। इसके साथ ही सर्विक्स का खुलना, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना। देखिए, अगर आपके बच्चेदानी का मुंह जो है, जब बच्चा सर नीचे करता है तो धीरे धीरे फिर बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो खुलने लग जाता है। बॉडी अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। तो देखिए, जब बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगेगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगी। जब आपका 9वां महीना लगेगा तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो फिंगर की सहायता से, आपका फिंगर टेस्ट होगा वहां पे, फिंगर की सहायता से डॉक्टर आपका चेक करेंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि अब आपकी डिलीवरी कितने दिनों में हो सकती है। धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह जब तक 10 सेंटीमीटर तक देखिए नहीं खुलता है, तब तक जो है वो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो वही वहां पर आपका ये टेस्ट होगा, आपकी सर्विक्स ओपनिंग का वहां पे टेस्ट होगा, जिससे कि डॉक्टर अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, आपकी डिलीवरी में कितना समय है। देखिए, आपके सर्विक्स ओपनिंग पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। हो सकता है डॉक्टर ने आपको जो डेट पहले दे रखी हो वो डेट बदल भी सकती है। आप उसको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि मुझे तो ये डेट मिली थी। सर्विक्स, आपकी बच्चेदानी का मुंह जिस हिसाब से खुल रहा होगा, उस हिसाब से डॉक्टर आपकी डेट जो है वो बदल भी सकती हैं। आपकी डिलीवरी जो है, कई बार कई महिलाओं की डिलीवरी जल्दी भी हो जाती है। इसके साथ ही अगला लक्षण जो है वो होता है म्यूकस प्लग डिस्चार्ज। देखिए, म्यूकस प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग एक बलगम जैसा होता है, जैसे नाक से बलगम आता है ना, वैसे ही आपके प्राइवेट पार्ट से बलगम जैसा वो प्लग होता है। मतलब एक डॉट लगा होता है आपके बच्चेदानी के मुंह पे, वो रिलीज हो जाता है आपके प्राइवेट पार्ट से। वो कभी आपको व्हाइट कलर का, जैसे पीला जैसा होता है, उसमें कभी आपको हल्का सा रेडिश कलर या फिर ग्रीन या फिर ब्राउन, इन सब की लाइन धारी के साथ वो आपका रिलीज हो सकता है। देखिए, म्यूकस प्लग का निकलने का मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी आपकी आज ही हो जाएगी या कल ही हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी आपका 10-5 दिन ले सकता है, हर महिला में अलग अलग होता है। तो म्यूकस प्लग भी अगर आपको दिख चुका है कि आपका म्यूकस प्लग निकल गया है, तो ये समझ लीजिए कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको पूरी तरीके से इसके लिए तैयार रहना है। इसके साथ ही अगली चीज जो आपके शरीर में आ सकती है वो होते हैं फॉल्स लेबर पेन, यानी कि संकुचन आएंगे, पर वो असली के नहीं होंगे, आपके रियल लेबर पेन नहीं होंगे, वो नकली होंगे कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि आपकी बॉडी अपने आप को तैयार कर रही है उसके लिए होंगे। जिसमें कि आपका पेट एकदम, आपको लगेगा कड़क हो रहा है, एकदम से पेट बहुत टाइट हो जा रहा है, फिर एकदम से बॉडी, मतलब आपको दर्द हो रहा है, फिर एकदम से ढीला पड़ जा रहा है पेट। लेकिन ये देखिए, असली नहीं है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि आपने जैसे ही अपनी पोजीशन बदली, आपने करवट बदली, आप उठ के खड़ी हुई, या फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही, हो सकता है 5-10 मिनट तक हो, उसके बाद फिर ये चला जाएगा, फिर ये दर्द आपको पूरे दिन नहीं होगा। तो देखिए, ये फॉल्स लेबर पेन होता है, इसका मतलब कि हाँ, अब आपका शरीर जो है वो तैयार हो रहा है, आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। तो ये तो कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डिलीवरी हमारी कभी भी होने वाली है।
पर अब बात कर लेते हैं कि हमारी डिलीवरी 1 से 2 दिन में ही हो जाएगी या फिर आज ही हो सकती है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है आपका रियल लेबर पेन। देखिए अगर आपका सच में लेबर पेन शुरू हो गया तो फिर आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर हो ही जाएगी, डॉक्टर आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर करा ही देंगे। रियल लेबर पेन आपका शुरू हो गया, आप कैसे पता लगाएंगी। देखिए ये जो लेबर पेन होता है ना, ये आपका पहली बात तो रुकता नहीं है, ये दर्द आपका रुकेगा नहीं, ये डिलीवरी होने के बाद ही रुकेगा, ये दर्द आपका कोई रोक नहीं सकता। आप हॉस्पिटल जाएंगी तो भी ये दर्द आपको होगा। हाँ वो कंडीशंस अलग होती हैं कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन लगा दे तो उससे ये रुक सकता है। अदरवाइज आप कोई दवाई खाएंगे, कुछ भी आप कोशिश कर लें, आप करवट बदलें, पोजीशन बदलें, आप टहलें, ये दर्द आपका नहीं रुकता है। ये दर्द देखिए अगर आपका शुरू हो गया है तो ये थोड़ी थोड़े अंतराल में आपका ये दर्द आएगा। शुरू में आएगा तो थोड़ा सा हल्का दर्द होगा, आपको हल्का सा पेट कड़क लगेगा और आपके पैरों में क्रैम्प्स हो सकता है, कमर में दर्द शुरू हो जाए और एकदम से पेट बहुत टाइट होगा। इसमें जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, ये आपका शुरू में 10 से 15 सेकंड के लिए आपको हो सकता है। उसके बाद जब ये दर्द शुरू होगा तो फिर अब ये थोड़ा ज्यादा देर के लिए रुकेगा, फिर थोड़ी देर बाद होगा, फिर थोड़ा ज्यादा देर तक होगा। तो देखिए इस तरीके से ये नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द होता है ना वो आता है और हर बार इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है वो बढ़ती जाती है, मतलब आपका दर्द ज्यादा होता जाएगा। क्योंकि देखिए जब आपका लेबर पेन का दर्द जो शुरू हुआ आपका लेबर पेन, तो उसमें आपका सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह हो सकता है कम खुला हो, जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा वैसे वैसे आपका पेन जो है उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जब आपका लेबर पेन शुरू हो चुका है, आप घर पे भी हैं, तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। काफी ज्यादा दर्द होता है, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेट करते रहना है, बातचीत देखिए आप करती रहिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बीपी वगैरह नहीं तो फिर आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, तो आगे चल के ये समस्या करता है। आपको समझना है कि हाँ ये एक शरीर का एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि आपके शरीर में भी हो रही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो डरना या घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो वहां से तो फिर डॉक्टर आपको हर चीज समझाने के लिए वहां पर रहते ही हैं। तो ये तो पहला मुख्य कारण हो गया कि हाँ अब आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर होनी ही होनी है। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हो सकता है कि सर्विक्स आपका धीरे धीरे खुलता जाएगा, धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाएगा, डॉक्टर इंतजार करेंगे और फाइनली जो है आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो 24 घंटे के अंदर होगी, वो होता है आपकी पानी की थैली का फट जाना। यानी कि वाटर बैग अगर आपका फट चुका है, आपका एमनियोटिक जो सैक है जिसमें बच्चा रहता है वो लीक कर चुका है, तो फिर देखिए अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। जैसे ही आपकी पानी की थैली फटती है आपको तुरंत कोशिश करना है कि आप हॉस्पिटल पहुंचे, तुरंत अपने डॉक्टर से बात कीजिए। तो उसमें भी आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते रहना है। देखिए क्या होता है कि कई बार जो महिलाएं होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पानी की थैली फटी है कि नहीं फटी है, क्योंकि कभी कभी किसी की जो पानी की थैली होती है वो एकदम से फट जाती है, वहीं कुछ लोगों के, कुछ महिलाओं में क्या होता है कि वो पानी धीरे धीरे करके निकलता है। तो क्या होता है महिलाएं उसको वाइट डिस्चार्ज से या फिर कई बार यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, तो उससे उसको कंफ्यूज कर लेती हैं, सोचती हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा है, उसको इग्नोर कर देती हैं। तो देखिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो पानी की थैली जो होती है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस केस में भी कई बार क्या होता है आपको लेबर पेन भी इसके साथ ही शुरू हो जाते हैं, पर कुछ महिलाओं में होता है कि लेबर पेन नहीं स्टार्ट होता है, तो फिर डॉक्टर या तो आपके लेबर पेन का वेट करती है या फिर आपको इंड्यूस किया जाता है लेबर पेन। और फिर अगर आपने बहुत ज्यादा लेट किया और आपको लेबर पेन 24 घंटे के अंदर नहीं आएगा तो फिर आपका सी सेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे केसेस में देर नहीं करना है, आपको जैसे ही फील हो रहा है कि आपका वाटर बैग जो है वो फटा है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे पता करना है, तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ। आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए किस साइड में कहीं पर, और आप देखिए कि आपके पैरों से आपने जो भी कपड़े पहने हैं पजामे से, उससे जो है आपका पानी जो है वो नीचे लगातार बहा चला जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी पानी की थैली फट चुकी है। इतनी मात्रा में पानी जो होता है वो यूरिन से या आपके वाइट डिस्चार्ज से नहीं आ सकता है। इसके साथ ही देखिए दूसरी चीज ये है कि आप पैड लगा करके देख सकती हैं। आप एक पैड यूज कर लीजिए, अगर पैड गीला हो गया तो जाहिर सी बात है आपका वाटर बैग जो है वो फट चुका है। कई बार क्या होता है ये वाटर बैग जो होता है ना फटता है तो इसमें इसका कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है बच्चे के लिए। इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की बात सुननी है। इस केस में सी सेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना पहली पॉटी जो होती है ना वो माँ के गर्भ में कर चुका होता है, तो फिर डॉक्टर इसमें रिस्क नहीं लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है वो पॉटी, वो गंदा पानी बच्चे के मुंह में जा सकता है, जो कि बच्चे के ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसको कोई मानसिक रोग हो सकता है। तो प्लीज आप इसके लिए डॉक्टर की बात सुनिए। इस केस में सी सेक्शन डिलीवरी ही कराई जाती है।
तो देखिए ये मैंने आपको 2 मुख्य कारण बताए। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ है तो इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। आप बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो फिर बीपी वगैरह की दिक्कत होती है। प्लस अंदर से हम डरते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा कम होने लगता है। तो आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकती हैं। इसमें जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कैसा लेबर रूम में होता है, प्लस जो भी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, क्या सामान लेके जाना है, प्लस लेबर रूम में कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर सकती हूँ। आप खुद किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस मत लीजिए। इसके साथ ही कुछ महिलाओं में एक और लक्षण देखा जाता है, वो होता है ब्लीडिंग का, जो मेरे साथ हुआ था। देखिए कई बार क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका हल्का सा थोड़ा ब्लड आ सकता है। मेरी डिलीवरी के टाइम मेरा हल्का सा ब्लड आ गया था, तो मैं तुरंत अपने हॉस्पिटल गई थी, तो मेरा सर्विक्स जो है वो ओपन होना शुरू हो चुका था। तो ये होता है जैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो लेबर पेन मेरा नहीं शुरू हुआ था, लेकिन ब्लीडिंग हल्का सा स्पॉटिंग शुरू हो गई थी। तो लेबर पेन हॉस्पिटल में जाकर के मेरा स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना कि हल्का सा ब्लड आ जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उस केस में भी आपकी डिलीवरी जो है वो 24 घंटे के अंदर हो जाती है, मेरी भी हो गई थी। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको ब्लीडिंग होती है ना, तो आपको घर पे बैठ के लापरवाही नहीं करनी है कि अभी तो ये डॉक्टर ने मुझे डेट नहीं दी थी, मेरी ड्यू डेट तो ये है। जी नहीं, अगर ऐसे कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करिए। इससे बच्चे की और माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। इसके बाद अगली चीज जो होती है ना, कई बार महिलाओं में एक चीज ये भी देखी गई है कि उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है। हो सकता है आपके साथ ही हो, ये मैक्सिमम लेडीज के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ था। पर क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो पेट उस समय आपका खाली होना चाहिए। तो बॉडी जब अपने आप को तैयार कर रही है, आपको लेबर पेन्स आ रहे हैं, तो कई बार डायरिया हो जाता है, उसी में वोमिटिंग भी हो सकती है और पतले पतले स्टूल्स आपको आने लगेंगे, पतली पॉटी आपको होगी। 1 से 2 बार 3 बार आपको पतली पॉटी होगी, पेट आपका एकदम खाली हो जाएगा, तो वो डायरिया जैसी सिचुएशन बन जाती है। क्योंकि पेट अपने आप को खाली कर रहा है, अंदर ऑलरेडी इतने सारी चीजें हो रही हैं, बच्चा बाहर की तरफ आना चाहता है, तो वो सारा जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से डायरिया जैसी शिकायत महिलाओं में हो जाती है। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम होती है, कई बार यूरिन, बार बार यूरिन जाने का होता है, तो भी समझ लीजिए कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। बार बार यूरिन जाते हैं, मतलब अभी करके आए यूरिन, फिर तुरंत जा रहे हैं, फिर तुरंत आए, फिर तुरंत जा रहे हैं, तो समझ लीजिए इस सिचुएशन में भी कई बार क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको जो मुख्य 3 लक्षण बताया ना, जिसमें 1 से 2 दिन में आपकी डिलीवरी या आज के दिन हो सकती है, इसमें आपको ध्यान रखना है लेबर पेन। वाटर बैग वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ब्लीडिंग वाले में भी आपको ध्यान रखना है। ब्लड अगर आ रहा है तो रुकना नहीं है, तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना है, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, प्लस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।